अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक अजीम इनकलाब बर्पा किया था। और इन सारे इनकलाबात में सबसे बड़ा इनकलाब अगर अल्लाह के रसूल का कोई था तो वह इल्मी इनकलाब था। जिस जमाने में अल्लाह के रसूल मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो सिर्फ 70 अफराद लिखना जानते थे, लेकिन जब पर्दा फरमाया है तो 1 लाख के हाथों में कलम अता फरमा दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो कि तालीम से जब तक हम इसको अपने लिए जुज़्वे ला यनफक नहीं बनाएंगे और हर मोड़ पर हम अपने बच्चों की और जो बच्चे दूर दराज से हमारे मदरसों में पढ़ने के लिए आते हैं इनकी सपोर्ट ना करेंगे और इन मदरसों की मदद ना करेंगे और इन मदरसों का ताउन ना करेंगे तो याद रखो कि हमें हर मोड़ पर और हर चौराहे पर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना ये हमारा मुकद्दर बन जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और याद रखो कि हमारा माजी बहुत खूबसूरत रहा है। ऐसा ना है कि मतलब हमारे माजी में लोग पढ़े लिखे ना रहे हो, बहुत पढ़े लिखे लोग रहे हैं। आप जानते हैं कि पैरासूट के इजाद करने वाले मुसलमान हैं, इल्म कीमिया के इजाद करने वाले मुसलमान हैं, इल्म रियाज के इजाद करने वाले मुसलमान हैं, आलात के इजाद करने वाले मुसलमान हैं, फलकियात के इजाद करने वाले मुसलमान हैं। और 5वां बर्रे आज़म अमरीका को कोलंबस ने तलाश किया, लेकिन उसने जिस कुतुबनामे का इस्तेमाल किया था उसको इजाद करने वाले भी मुसलमान थे। हमारा माजी बहुत खूबसूरत रहा है। और याद रखो जो कौम माजी की बुनियादों पर मुस्तकबिल की दीवारें उठाती है वो जिंदा रहती है, और जो माजी से रिश्ता तोड़कर मुस्तकबिल से बेखबर हो जाती है वो मर जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए आखिर में बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने मदारिस इस्लामिया की हर हाल में सपोर्ट करो। मेरे बताने का मकसद ये है, अगर किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ हो तो कारी अब्दुल मुत्तलिब से हो सकता है, लेकिन ये खानाए रसूल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या इसमें इस घर से भी किसी को इख्तलाफ हो सकता है? जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है वो अल्लाह के रसूल के घर से हर किसी इख्तलाफ नहीं कर सकता। ये गाँव में रहते हैं, किसी से कोई रंजिश हो सकती है, किसी से कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप कारी अब्दुल मुत्तलिब की मेहनत को देखते हुए और इन्होंने जो भी किया है ये आपके बच्चों की खातिर किया है, कौम के बच्चों की खातिर किया है, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी टांगे पकड़ के खींचने की कोशिश न करें, बल्कि इनकी पुष्प पर हाथ रखकर ये कहें, अब्दुल मुत्तलिब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें अगर जो भी कहोगे हम तुम्हारे साथ हैं। बहरहाल जिन लोगों ने ये कमेटी बनकर इसका ताउन किया है और इसकी सपोर्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि दुनिया में कोई तुम्हें ये भी कह सकता है कि ये मदरसे का खाते हैं, तुम्हें कोई ये भी कह सकता है कि इन्हें कोई लालच है, लेकिन कोई जाने ना जाने परवरदिगार जानता है और उसका रसूल जानता है। तुम्हें दुनिया में कोई सिला मिले ना मिले, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक एक लम्हे का और एक एक पैसे का तुम्हें इसका सिला और इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी कौम के हालात तो ये है। अरे भाई, कारी अब्दुल मुत्तलिब ने तो कुछ काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपनी मदरसा खोल लिया कि लाओ पढ़ाना शुरू कर दें। मैं बताना चाहता हूँ कि कारी अब्दुल मुत्तलिब ने वो दुकान और वो मदरसा खोला है जिससे सिर्फ अपना नहीं बल्कि कौम के हर फर्द का फायदा है, मजहब इस्लाम का फायदा है। इसकी तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा मुनहसर है इन मदरसों पर, लेकिन तुमने जो दुकान खोली है उसमें सिर्फ तुम्हारी जेब का फायदा है, बाकी कौम का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया को चलाने वालों को ताना तस्नी मत क्या करो, उनकी बुराइयां मत क्या करो। इसलिए जो काम करता है उससे पूछो कि काम कैसे होता है, उससे पूछो कि मदरसे कैसे चलते हैं। जब रमजान के महीने में तुम एसी में लेटकर अपने रोजे गुजार लेते हो, लेकिन ये मदारिस इस्लामिया चलाने वाले, इनके होठों पर पपड़ी जम जाती है। कभी तेरे दरवाजे पर जाते हैं, कभी उसके दरवाजे पर जाते हैं, फिर बैठ कर रात को हिसाब लगाते हैं कि हमारी तनख्वाहों का पूरे साल का जो फंड है वो 4 लाख है, लेकिन अभी 2 लाख हुआ है, 2 लाख कहां से आएगा? फिर भाग दौड़ करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कभी अपनी जात के लिए नहीं, कभी अपने मकान के लिए नहीं, कभी अपनी फैक्ट्री की, अपनी कारोबार के या किसी कारखाने के लिए कोई आलिम तुम्हें चंदा करता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर चंदा करता है तो अल्लाह के रसूल के घर के लिए करता है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करता है, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर को रोशन बनाने के लिए करता है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम फिर बाद में ये कहते हो कि इन मदरसों ने दिया क्या है? अरे इन मदरसों ने वो दिया है कि जो तुम्हें महज से लेकर लहद तक तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नजर आता है, तो जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें रोशनी देता हुआ नजर आता है, तो जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी क़यादत करता हुआ नजर आता है। अगर ये मदरसे ना हो तो कोई मतलब तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान पढ़ने वाला नजर ना आएगा। अगर ये मदरसे ना हो तो कोई
तुम्हारे तुम लोगों की कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला भी नजर नहीं आएगा। इनकी अहमद क्या समझते हो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया? आखिर में वो यही गुजारिश करूंगा कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा कोई जुज़वी इख्तिलाफ या कैसा ही इख्तिलाफ कारी अब्दुल मुत्तलिब से हो सकता है, इनके भाई से हो सकता है, किसी और से हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल का घर है। इससे हर इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। तुम इन्हें देखो ना देखो, लेकिन रसूलुल्लाह के घर को देख लो। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इनकी तालीम की जिम्मेदारी, इनकी खाने पीने की जिम्मेदारी और मदरसीन की तनख्वाहों की जिम्मेदारी, ये तुम्हारा हमारा सबका अखलाकी और मिल्ली फरीज़ा है। अगर हमने इन मदरसों की देखभाल ना की तो दूसरे लोग मिटाने नहीं आएंगे, हम खुद ब खुद मिटा देंगे इनको। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और लड़कियों के मदरसों की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि इर्तिदाद का शिकार अगर सबसे ज्यादा कोई कौम हो रही है तो हमारी बच्चियां होती हैं। बरकत इन लोगों इन्होंने कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब ने एक लड़कियों का मदरसा भी कायम किया है। मैं दिल की गहराई के साथ दुआ करता हूँ रब्बे कदीर इनके इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और देखिए, यहाँ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का इल्म पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई इख्तलाफी बात, कोई वैसे किसी की जहन साजी और किसी तरह की नहीं की जाती, इसलिए आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो और ये भी ना सोचे कि ये उनका मदरसा है, इनका मदरसा है। ये किसी नहीं, ये रसूलुल्लाह का घर है। यहाँ आने वाला हर बच्चा रसूलुल्लाह का मेहमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन मदरसों की ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई और इनका ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हजरात भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जहाँ तक भी हो सके इन मदरसों का ताउन करें। आज करें, कल करें, जब करें, बहरहाल इनकी हिफाजत करना और इनका ताउन करना, ये हमारा सबका अखलाकी और